is free for you, but could that change? डिजिटल पेमेंट पर देना होगा चार्ज। अब हम लोग जानते हैं 2020 से यूपीआई पर ये MDR बिल्कुल शून्य था। इस नए कानून ने बस इसे वापस लाने का एक छोटा सा विकल्प खोला है और सबसे जरूरी बात, ये चार्ज कभी भी ग्राहक से नहीं, सिर्फ मर्चेंट से कटता है। और हाँ, अगर आने वाले कल में चार्जेस आते भी हैं ना, तो ये नया फ्रेमवर्क सिर्फ उन यूपीआई पेमेंट्स पर फोकस करता है जो 2000 रुपए से ऊपर के हैं। डेटा के मुताबिक पता है ऐसे बड़े ट्रांजैक्शंस गिनती में कितने हैं? सिर्फ 4%, लेकिन वैल्यू के हिसाब से ये पूरे 70% हिस्सा घेरते हैं। यानी जो 96% छोटे ट्रांजैक्शंस हैं जो हम रोज करते हैं, वो इस सबसे पूरी तरह बाहर हैं। तो ये प्रोपोज्ड MDR फ्रेमवर्क असल में कैसा दिखता है? देखिए, ये चर्चा सिर्फ 2000 रुपए से ऊपर के मर्चेंट पेमेंट्स के लिए ही हो रही है, जिसका प्रोपोज्ड रेट काफी कम है, करीब 0.25 से 0.5% के बीच। और सुनिए, ये सिर्फ उन बड़े मर्चेंट्स पर लागू होगा जिनकी सालाना यूपीआई रिसीट 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मतलब हमारी आम छोटी दुकानें और दोस्तों रिश्तेदारों को भेजे गए पैसे पूरी तरह से मुफ्ती रहेंगे, फॉर श्योर। अब आते हैं हमारे अगले मुद्दे पर, MDR बनाम प्लेटफॉर्म फीस। आखिर इन दोनों में क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जब हम अपने स्टैंडर्ड बैंक अकाउंट से यूपीआई करते हैं तो MDR पूरी तरह जीरो होता है। पर ध्यान दीजिएगा, पेमेंट गेटवेज अपनी एक अलग प्लेटफॉर्म फीस जरूर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप यूपीआई अपने रुपे क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो क्रेडिट रिस्क की वजह से करीब 1.1 से 2% तक का MDR लगता है और साथ में प्लेटफॉर्म फीस भी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्लेटफॉर्म फी आखिर किस बात की? तो बात ये है कि ये फी यूपीआई नेटवर्क पर पैसे भेजने के लिए नहीं ली जाती, बल्कि उस प्रीमियम टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ली जाती है जब आपके ट्रांजैक्शंस फेल ना हो, रियल टाइम में फ्रॉड पकड़ा जा सके और हजारों ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब बिल्कुल ऑटोमेटिकली हो जाए। ये फीस इन्हीं VIP सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए होती है।